न वो इनकार करती है न वो इकरार। आई एम बैचलर, अकेला हूँ, बीमार हूँ, चाहूँ एक लड़की जो कहे मैं उसका यार हूँ। 4 अप्रैल 1997 को रिलीज हुई थी एक्शन ड्रामा रोमांस से भरी फिल्म हिमालय पुत्र। फिल्म की मेन कास्ट में विनोद खन्ना, हेमा मालिनी, अक्षय खन्ना, अंजलि जवेरी, जॉनी लीवर और डैनी डेंजोप्पा वगैरह नजर आए थे। ऐसे में 4 करोड़ 25 लाख के बजट में बनी हिमालय पुत्र 165 स्क्रीन पर रिलीज होने के बाद 3 करोड़ 96 लाख की कमाई करते हुए फ्लॉप रही थी। सुनील दत्त, धर्मेंद्र जैसे बड़े सितारों की तरह विनोद खन्ना का भी सपना अपने किसी एक बेटे को एक्टर बनाने का था, क्योंकि संजय दत्त और सनी देओल ने जिस तरह अपने पिता की विरासत को संभाला और उसे आगे लेकर गए थे, बस ठीक उसी तरह विनोद खन्ना भी अपने एक बेटे को विरासत सौंपना चाहते थे। लेकिन राहुल खन्ना और अक्षय खन्ना दोनों ने ही फिल्में करने से इनकार कर दिया था। हालांकि इसके बाद जब अक्षय खन्ना मान गए तो उन्होंने 1994 में क्रिसमस के मौके पर हिमालय पुत्र टाइटल से फिल्म बनाने की घोषणा कर दी। हालांकि विनोद खन्ना के माइंड में तब कई टाइटल थे, जैसे हिमालय की गोद में, हिमालय का बेटा वगैरह, लेकिन सभी के सुझाव से विनोद खन्ना ने आखिरकार हिमालय पुत्र टाइटल फाइनल किया था। वैसे विनोद खन्ना ने तब एक लॉन्च पार्टी भी रखी थी और इसमें बॉलीवुड का जमावड़ा लग गया था। साथ ही इस पार्टी में विनोद खन्ना की पहली पत्नी और अक्षय खन्ना की मां गीतांजलि भी नजर आई थी। बता दें, विनोद खन्ना के सन्यासी बनने के बाद 1985 में दोनों का तलाक हो गया था, जिसके बाद विनोद खन्ना ने 1990 में कविता दफ्तरी से शादी कर ली थी। इसलिए गीतांजलि पार्टी में बेटे अक्षय खन्ना के साथ नजर आई थी और विनोद खन्ना से थोड़ा दूरी बनाती दिखी थी। यहाँ तक कि फोटो सेशन में भी उनके और विनोद खन्ना के बीच अक्षय खन्ना खड़े थे। हिमालय पुत्र से विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना ही नहीं बल्कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे फेमस विलन में से एक रहे अमजद खान के बेटे शादाब खान भी डेब्यू करने वाले थे और विनोद खन्ना ने उन्हें मामिक सिंह की जगह पर साइन किया था। लेकिन उन्होंने ये सोचकर फिल्म छोड़ दी कि फिल्म में सारा फोकस अक्षय खन्ना पर ही रहेगा और उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसे में शादाब खान के जाने के बाद ये किरदार रॉकी ग्रोवर ने निभाया था। हालांकि हिमालय पुत्र छोड़ने के बाद शादाब खान को अगली फिल्म राजा की आएगी बारात मिल गई थी, जिसमें वे मेन एक्टर के तौर पर भी नजर आए थे। इसके अलावा ये अक्षय खन्ना की फिल्म हिमालय पुत्र से कोई 6 महीने पहले रिलीज भी हो गई थी और ठीक ठाक कमाई करते हुए बॉक्स ऑफिस पर औसत रही थी, जबकि हिमालय पुत्र फ्लॉप रही थी। हाँ, ये अलग बात है कि इसके बाद अक्षय खन्ना ने बड़े बड़े मेकर्स की फिल्मों में काम किया और वे एक सफल एक्टर बने, जबकि दूसरी ओर शादाब खान का करियर 8-10 साल के अंदर ही कुछ फिल्में करने के बाद खत्म हो गया। इसके अलावा बताया ये भी जाता है कि विनोद खन्ना राजेश खन्ना डिंपल की छोटी बेटी रिंकी खन्ना को भी इस फिल्म से लॉन्च करना चाहते थे। वहीं जया प्रदा और श्वेता मेनन को भी उन्होंने रोल ऑफर किया था, लेकिन रिंकी खन्ना उस टाइम महज 17 साल की ही थी और उन्होंने पढ़ाई में बिजी रहने के चलते फिल्म में काम करने से मना कर दिया। तो विनोद खन्ना ने उनकी जगह पर अंजलि जवेरी को, जया प्रदा की जगह पर हेमा मालिनी को और श्वेता मेनन की जगह पर साजिया मलिक को कास्ट कर लिया, जिसमें अंजलि और साजिया की हिमालय पुत्र डेब्यू फिल्म भी थी। लेकिन इसके बाद दोनों हीरोइनों का करियर ज्यादा लंबा नहीं चला। हालांकि अंजलि ने जरूर कुछ हिंदी फिल्मों के अलावा साउथ की फिल्मों में काम किया, मगर साजिया शायद इसके बाद अक्षय कुमार की अफलातून ही कर पाई थी और फिर फिल्मों से रिटायरमेंट लेकर वे वापस लंदन लौट गई थी, जहां वे वकील बन गई और आज वे लंदन में दुनिया की मशहूर V&S सोलिसिटर LLP की हेड हैं। वैसे साजिया की तरह अंजलि भी ब्रिटिश इंडियन फैमिली से बिलोंग करती है और वे इंग्लैंड के हैम्पशायर में पैदा हुई थी। ऐसे में हिंदी फिल्मों में अपनी एंट्री को लेकर अंजलि ने बताया कि उनकी बचपन से ही हिंदी फिल्मों में दिलचस्पी थी, शायद इसलिए क्योंकि उनके माँ बाप भारतीय चीज़ों से जुड़े रहना पसंद करते थे। ऐसे में वे लंदन में एक छोटी सी पाकिस्तानी दुकान से वीडियो कैसेट खरीद कर फिल्में देखती थी और फिर इनमें जो चीज़ें दिखाई जाती थी वे उन्हें हमेशा मंत्रमुग्ध करती थी। हालांकि इसके साथ साथ अंजलि का फोकस पढ़ाई पर भी था। लेकिन जब वे 16 साल की थी तब विनोद खन्ना अपने बेटे अक्षय खन्ना की डेब्यू फिल्म के लिए हीरोइन तलाशने इंग्लैंड आए थे और उन्होंने सनराइज रेडियो और GTV पर इसकी घोषणा की थी। इस तरह अंजलि ने मॉडलिंग एजेंसी वालों को अपना पहला इंटरव्यू दिया था। अंजलि इंटरव्यू देने के लिए अपने पिता को साथ लेकर गई थी और वहां पर तब कोई 16-17 मॉडल आई हुई थी, जबकि ओवरऑल कोई 2500 के करीब लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया था। ऐसे में इंटरव्यू के दौरान वे इतनी नर्वस थी कि उन्होंने कई बार अपना मुंह बंद रखा था। अब क्योंकि अंजलि की फोटोग्राफ्स अच्छी थी, इसलिए एजेंसी वाले उनकी कुछ और फोटोग्राफ्स देखना चाहते थे, इसलिए अंजलि ने उन्हें बाकी फोटोग्राफ्स भी दे दी। इसके बाद अंजलि आगे बताती है कि यह कंपटीशन कोई 10 दिनों तक चला था
और इसके कई दिनों बाद खुद विनोद खन्ना ने उन्हें फोन करके सेलेक्ट करने की खुशखबरी दी थी, साथ ही अपना पासपोर्ट तैयार रखने को कहा था। हालांकि अंजलि का परिवार उनके फिल्मों में जाने को लेकर कोई ज़्यादा एक्साइटेड नहीं था, इसलिए अंजलि बहुत हैरान हुई। लेकिन उनके एग्जाम खत्म हो गए थे और गर्मियों की छुट्टियां थी, सो अंजलि अपनी माँ के साथ भारत चली आई। और भारत आने के बाद फिर विनोद खन्ना ने अंजलि और साजिया दोनों को ही डायलॉग और एक्टिंग की ट्रेनिंग दिलाई थी, क्योंकि अंजलि के साथ साजिया भी लंदन में हुए कॉन्टेस्ट में सेलेक्ट होकर आई थी। वैसे बताया कुछ ये भी जाता कि विनोद खन्ना हिमालय पुत्र के लिए हीरोइन सेलेक्ट करने के लिए अमेरिका भी गए थे, और वे फ्लोरिडा में एक मॉडलिंग ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जज थे। तब उन्होंने बिपाशा बसु को देखा था, इसलिए वे हिमालय पुत्र में अपने बेटे अक्षय खन्ना के साथ बिपाशा को लॉन्च करना चाहते थे। लेकिन बिपाशा की उम्र तब 15 साल ही थी, इसलिए बिपाशा को लगा कि वे बहुत छोटी हैं और उन्होंने विनोद खन्ना का ऑफर ठुकरा दिया। हिमालय पुत्र अगर अक्षय खन्ना की डेब्यू फिल्म थी तो विनोद खन्ना की भी बतौर प्रोड्यूसर ये डेब्यू फिल्म थी। सो इसलिए विनोद खन्ना की मनमर्जी के माफिक काम नहीं हुआ तो उनकी सेट पर आए दिन किसी न किसी से बहस होती थी। सबसे पहली बहस तो उनकी फिल्म के डायरेक्टर पंकज पराशर से ही हुई थी, क्योंकि पंकज तब अनिल कपूर, माधुरी नसीरुद्दीन शाह, स्टारर राजकुमार का भी डायरेक्शन कर रहे थे। इसलिए विनोद खन्ना को लगने लगा कि वे उनकी फिल्म की बजाय अनिल कपूर वाली फिल्म को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। बस इसी के चलते फिर हिमालय पुत्र डिले हुई और इसे बनाने में कोई 2-2.5 साल लग गए। इसके अलावा विनोद खन्ना की दूसरी बहस भी काफी जबरदस्त थी, जो कि एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा के साथ हुई थी। दरअसल विनोद खन्ना ने एक दिन टीनू से कहा कि लोग हम जैसे स्टारों को देखने के लिए पैसे देते हैं और स्टारों के बिना इंडस्ट्री नहीं चल सकती। लेकिन अब टीनू ने कहा कि टेक्नीशियन ही इन स्टारों को अच्छा दिखाते हैं और उनके बिना इंडस्ट्री और स्टार कुछ भी नहीं होंगे। बस इसी बात को लेकर तब विनोद खन्ना और टीनू वर्मा के बीच खूब तू-तू मैं हुई। लेकिन इसके बाद विनोद खन्ना को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हुआ और जब उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला तब उन्होंने कहा कि टेक्नीशियनों के बिना स्टार कुछ भी नहीं, टेक्नीशियन हैं तो स्टार हैं। अपने बेटे अक्षय खन्ना की डेब्यू फिल्म में विनोद खन्ना कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फिल्म का सेट बनाने पर भी खूब पैसा बहाया था और आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने फिर कला का एक बहुत बड़ा नमूना पेश किया था। दरअसल नितिन ने भगवान शिव की 40 फीट ऊंची मूर्ति बनवाई थी, जिसे बनाने में कोई बेहतर कारीगर 12 दिनों तक लगे रहे थे। बता दे फाइबर ग्लास से बनी इस विशाल और महंगी मूर्ति को सड़क के रास्ते ट्रक में डलहौजी ले जाया गया था, जहां कोई 40 दिनों तक शूटिंग चली थी और फिर यहीं पर बम बम भोले गाना भी फिल्माया गया था। भोले बम 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 शिव भोले। हिमालय पुत्र में संगीत दिया था अनु मलिक ने, वहीं गाने लिखने का काम किया था देव कोहली, राहत इंदौरी और निदा फाजली ने, जिनके लिखे सभी वर्जन को मिलाकर 7 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। तूने कैसा जादू किया है, पिया 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 दिया गाए। इश्क हुआ तुझसे जानम। फिल्म का गीत संगीत अच्छा था और ये 10 अक्टूबर 1996 को रिलीज हुआ था, जिसमें निदा फाजली का लिखा उदित नारायण, अलका याग्निक का गाया ना वो इकरार करती है और देव कोहली का लिखा विनोद राठौड़ का गाया आई एम ए बैचलर हिमालय पुत्र फिल्म के सबसे पसंदीदा गाने रहे थे। वैसे ऐसा बताया जाता है कि इस फिल्म का पहला गाना पूरी रात में रिकॉर्ड हुआ था और विनोद खन्ना इस दौरान सन्नी सुपर साउंड स्टूडियो में ही बैठे रहे थे। किथे नैन न जोड़ी, किथे नैन न जोड़ी। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि हिमालय पुत्र से कई डेब्यू हुए थे और ये पर्दे के आगे ही नहीं बल्कि पीछे भी हुए थे, जिसमें एक और नाम जुड़ता है राइटर जावेद अख्तर के बेटे फरहान अख्तर का। बता दे फरहान ने इस फिल्म में डायरेक्टर पंकज पराशर के एज असिस्टेंट के तौर पर काम किया था और एज असिस्टेंट के तौर पर यह उनकी इकलौती फिल्म भी रही थी, क्योंकि इसके बाद फरहान ने डायरेक्टर बनने का सोच लिया था और उन्होंने 2001 में दिल चाहता है जैसी फिल्म को न केवल डायरेक्ट किया बल्कि इसकी कहानी भी लिखी थी। दिल चाहता है में आमिर खान, सैफ अली खान के साथ अक्षय खन्ना भी नजर आए थे और ये बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई करने में सफल रही थी। फाइनली जब हिमालय पुत्र रिलीज हुई तो कई सारे फिल्म क्रिटिक्स ने इसकी तारीफ की थी और लिखा था जिस एनर्जी और लगन के साथ फिल्म को बनाया गया है वह बहुत सारा पैसा बहाया गया है वो क्लियर नजर आता है, क्योंकि प्रोडक्शन और टेक्निकल वैल्यूज दोनों ही मामलों में फिल्म जबरदस्त है। ऊपर से पंकज पराशर का डायरेक्शन भी दमदार है, स्क्रीन प्ले भी अच्छा है।
हालांकि ये फिल्म बनाने का आइडिया हॉलीवुड एक्टर सिल्वेस्टर स्टालिन की फिल्म क्लिफहैंगर से आया था, जो हिंदी में शिखरपुत्र टाइटल से रिलीज हुई थी। इसके अलावा विनोद खन्ना ने तो अपने एक इंटरव्यू में फिल्म के पहले ही हिट होने की भविष्यवाणी कर दी थी, क्योंकि फिल्म के गानों से लेकर स्क्रीन प्ले तक सब कुछ बढ़िया था। लेकिन बावजूद इसके सब गलत साबित हुए और अक्षय खन्ना का डेब्यू फ्लॉप रहा, जबकि 90 के दशक में बॉबी देओल के बाद ये किसी बड़े स्टार के बेटे का दूसरा सबसे बड़ा डेब्यू था। हालांकि इसके बाद अक्षय खन्ना ने जबरदस्त वापसी की, क्योंकि हिमालय पुत्र के साथ वे जेपी दत्ता की बॉर्डर भी कर रहे थे और बॉर्डर बॉक्स ऑफिस पर खूब चली थी। वह साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही थी। सो हिमालय पुत्र फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।